रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं बली होने की, रणधीर होने की। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 6 पे लिखा है। बली होना एवं रणधीर होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर व्यक्ति बलवान है मगर धीरज नहीं है तो थोड़ा सा विघ्न आते ही मैदान छोड़ करके भाग जाया करता है। अंतिम समय तक, विजय प्राप्त होने तक डटे रहने का धीरज सभी बल समृद्ध व्यक्तियों में नहीं होता। कितनी सुंदर बात है कि बलवीर होना और रणधीर होना, रण में विजय प्राप्त करने के लिए धीरज का, धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। बलवान है अगर इंसान और उसमें धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, तो जरा सा भी विघ्न आते ही बलवान मैदान छोड़ करके भाग जाया करता है। और अगर धैर्यवान है तो धीरज के साथ डटा रहता है और अंत में विजय को भी प्राप्त किया करता है। दूसरी बात है संबंधों में शंका। संबंधों में शंका असहनीय हो जाती है। हमारा जिससे संबंध हो वह कहे कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ तो तुम्हें बहुत चोट पहुँचेगी। भगवान हमारी शंका को बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, पूछते हैं कि अच्छा कहो तुम्हें भरोसा किस प्रकार से होगा, मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। और भगवान नाराज भी नहीं होते। कितनी सुंदर बात है। पता चलता है भगवान का बड़प्पन। वरना तो आप देख लो कि आप का कोई संबंधी है, आप किसी को चाहते हो, किसी से प्रेम करते हो, आपका कोई अपना है, और अगर वो आपसे कह दे कि मैं आप पर मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे आप पर ये संदेह है, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जबकि आप भगवान पर बार बार संदेह करते हो कि भगवान है भी या नहीं भी, भगवान हमारे लिए कुछ करते भी हैं या नहीं। और भगवान का बड़प्पन कि भगवान तुम्हारे इस संदेह का बुरा भी नहीं मानते और बार बार करते हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं जो तू मेरे पर विश्वास करे। ऐसा सुंदर भाव होता है भगवान का और भगवान के बड़प्पन का। अब अगर आपके विश्वास पर कोई खरा उतरे तो अगली बार आप उस पर और विश्वास कर पाते हो। विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। संत में भी इसी तरह विश्वास बढ़ता है। विश्वास का क्रमिक विकास ही होता है। कितनी सुंदर बात है कि आपका किसी पर कैसे विश्वास होता है। वही है जब बार बार कोई तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरता है, जब बार बार कोई तुम्हारे विश्वास का मान रखता है, तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरता है, तो आपका विश्वास धीमे 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 उसमें बढ़ता जाने लगता ही है। और यही है संत की बात। संत
के जब आप संपर्क में आते हैं तो संत का व्यवहार, संत का आचरण ऐसा होता है कि आपका विश्वास उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और धीमे धीमे संतों की संतता में, संतों के प्रभु में आपका विश्वास का विकास होता है। प्रभु का अर्थ होता है प्रभाव। जिसके पास प्रभु हो, जिसके पास प्रभाव हो वही प्रभु है। प्रभु का डॉलर तो ऐसा है जो सब जगह चलता है, स्वर्ग में भी, नरक में भी और ब्रह्मलोक में भी। समझने वाली बात है कि प्रभु, अगर तुम्हारा संबंध प्रभु से हो जाता है, तुम अगर प्रभु के अपने हो जाते हो तो कितना सुंदर प्रभाव होता है। क्योंकि ये बताते हैं कि प्रभु कौन है? जिनका प्रभाव है, जिनकी धाक है, जिनका रुतबा है। और प्रभु नाम की करेंसी ये तो ऐसी है जो सभी जगह चलती है, इस जगत में भी, स्वर्ग में भी, नरक में भी, उस लोक में भी, परलोक में भी, सभी जगह चलती है। तो हमें क्यों ना ऐसे प्रभु से नाता जोड़ना चाहिए, ऐसी करेंसी को हमें बढ़ाना चाहिए कि हमें प्रभु के प्रभाव का आनंद मिल सके, प्रभु के प्रभाव से हम भी सुखपूर्वक रह सकें, हमारे लिए भी मुसीबतें कम से कम हों, हमारे लिए भी दुख कम से कम हो। क्यों? क्योंकि आपका संबंध एक प्रभावशाली से है, एक प्रभु से है। जहाँ आप जाएंगे आपको मान मिलेगा, आपको अच्छा संग मिलेगा, आपकी परवाह होगी, आपका ध्यान रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह पर प्रभु की ही प्रभुता चलती है। इसी वजह से आवश्यक है कि आप प्रभु में रमण करें, प्रभु से नाता जोड़ें, प्रभु के अपने बने, प्रभु की सेवा करें, प्रभु की भक्ति करें और प्रभु के अपने हों। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन कि ये जो राहें हैं नर से नारायण की राहें, प्रभु की भक्ति की राहें, राम की राहें, रामराज की राहें। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे मिशन, हमारे चैनल रामराज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो मार्ग हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और वो इनमें स्थित हो सकें। जय श्री राम।